जय मृगिनयनी राधिका रंग रंगीला बाल गौरी कंचन बेल ज्यों लिपटी श्याम रसाल। राधे श्री वृषभान लले श्री नटवर नंद किशोर तो छवि मोरे मन बशी जय जय माखन चार। आदरणीय भक्तों, आप लोगों के समक्ष उपकार कैसेट के माध्यम से मैं एक कहानी पेश करने के लिए जा रही हूँ, गरीब की पुकार। तो आ जाइए प्रेमी भक्तों। एक नगर के दो जने सौरभ और संदेश छोटे को विधि ने दिया भारी कठिन कलेश। भक्तों, एक नगर में दो भाई रहते थे। बड़े का नाम था सौरभ, छोटे का नाम था संदेश। प्रेमी भक्तों, समय के अनुसार, किस्मत के अनुसार बड़ा भाई नगर का एक प्रतिष्ठित डॉक्टर बन गया, लेकिन छोटा बेचारा पढ़ा लिखा होने के बाद भी बेरोजगार था। बड़े भाई की हाथों की तरफ ही देखता था। एक दिन की बात, सुशीला अपने साजन से कहने लगी, स्वामी मेरी एक बात सुनो। हाँ, क्या कहना चाहती हो सुशीला? मैं तुमसे आज अपने मन की बात कहना चाहती हूँ। कह लो, हमसे बात कहने में कौन सी प्रॉब्लम है? तो सुनो। मैं कहूँ बात अपने दिल की, अब काम किया नहीं जाता है। छोटा भाई संदेश सुनो, जो बैठे बैठे खाता है। साजन, मेरी बात सुन रहे हो? हाँ, सुन रहे सुशीला। और सुनो आगे। तुम काम करो बेमौज करिए, अब अकल कहाँ बोराई है, अब अकल कहाँ बोराई है। मेरी नाइन वेगी साजे में अपना होले हो बाट कराई है। और पहले तो संदेश अकेला था। सुशीला, मेरी बात समझ में नहीं आ रहा। आज ये बताइए, तुम होश में हो या नहीं? देखो, होश वाली बात नहीं है, मेरी बात सुनो। पहले तो संदेश अकेला था, कोई बात नहीं थी। अब संदेश का विवाह हो गया, आखिर कब तक काम नहीं करेगा? ये बताओ, इस तरह के ये विचार तुम्हारे दिल में कहाँ से आ गए? आप तो न जाने कैसी बात करते हो। बगैर काम के ये जीवन कैसे कटेगा? काम तो करना ही पड़ेगा। अरे आखिर वो मेरा छोटा भाई है, और हम जब पैसे कमाते हैं तो क्या दिक्कत हो रही तुम्हें? देखो, जन्म देने के बाद कोई भी कर्म का साथी नहीं होता है, ये तुमको पता होना चाहिए। इसलिए पहले तो अकेला तन से था, अब पत्नी भी है आंगन में, अब पत्नी भी है आंगन में। दो पैसे का ना करे काम और खर्चा करे खुले मन में। तासु करो अलग संदेश, बात प्रीतम मेरी मान लियो। तासु करो अलग संदेश, बात प्रीतम मेरी मान लियो।
अलग संदेश, बात प्रीतम मेरी मान लियो। इसलिए साजन, अगर तुम संदेश को अलग नहीं करोगे तो मैं भी तुम्हारे साथ कदाप नहीं रह पाऊंगी। सुशीला, मैंने कभी ये सोचा भी नहीं था कि तुम्हारे दिमाग में इस तरह की बातें आ जाएंगी। अरे सुशीला, आखिर वो मेरा छोटा भाई है और हम उसे कैसे घर से अलग कर दें? ये विचार तुम्हारे दिल में आए, ये अच्छी बात नहीं है। मेरी एक बात सुनो। क्या? काहे पागल बनी अकल तूने कहाँ गमाई है? क्या? हाँ, बुद्धि खराब हो गई है तुम्हारी। तुम कहना क्या चाहते हो? क्यों भाई बाबरी नारे लड़े तो मेरो भाई है। अरे सुशीला, हाँ? जिस समय मेरी माँ हम दोनों भाइयों को छोड़ के इस दुनिया से गई थी, उस समय मेरी माँ ने जिंदगी और मौत से झूलते समय हमसे कहा था कि बेटा, तुम्हारा छोटा भाई संदेश है, कभी सुख और दुख में इसे धोखा मत देना। और तुम, मेरी एक बात सुनो। क्या? अरे मर गई भारत मैया और मरते दम के गई, ख्याल जग रखियो तुम छैया। सुशीला, हाँ? मेरी माँ ने कहा था कि यह संदेश तुम्हारा छोटा भाई है, इसका ख्याल रखना बेटा। लेकिन तुम क्या इस तरीके से बात कर रहे हो ना? आप ये नहीं जानते हो, जन्म देने के बाद भी कोई कर्म का साथी नहीं होता है। एक बात सुनो सुशीला। हाँ? क्या? अरे बात तूने कहा बिचारी है सुशीला। हाँ? तो कन्हैया लाज शर्म की मर जा मारी है। क्या करे हो? अरे चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए तुझे, जो इस तरह के सवाल तू मेरे सामने पेश कर रही है। अच्छा, अरे अकल तूने कहाँ गमाई है संदेशा हमारो, अरे छोटो भाई है। अरे संदेश मेरा छोटा भाई है। मरते समय मैंने अपनी माँ से वादा किया था कि कभी इसे धोखा नहीं देंगे, और तुम कहती हो कि इसे घर से अलग कर दो। नहीं, ये कभी नहीं हो सकता, ये कभी नहीं हो सकता। तो फिर क्या हो सकता है? क्या कहना चाहते हो हमसे? मैं संदेश को अपने से जुदा कभी नहीं होने देंगे। शाहजहां, अगर संदेश तुमसे अलग नहीं होगा, हमसे अलग नहीं होगा, तो मैं भी तुम्हारे साथ कदाप नहीं रह पाऊंगी। अच्छा? हाँ, कदाप नहीं रह पाओगी? नहीं रह पाएंगे। क्या करोगी? सल्फास खा लोगी? आखिर तुम क्या कहना चाहते हो ये बताओ। शाहजहां, मेरी बात सुनो। हाँ, सुन रहा हूँ। क्या कहना चाहती हो? अगर संदेश अलग नहीं होगा, हाँ, तो मैं क्या करूंगी पता है? क्या करोगी? सल्फास खा लोगी? नहीं, फांसी लगा लोगी? फांसी भी नहीं लगाऊंगी। मायके चली जाओगी? मैं क्या करूंगी सुनो। मैं तो जाऊंगी शहर बाजार, पिया से नाय रहूंगी पिया भर थार, प्रीतमाय से नाय रहूंगी। क्यों भाई बाबरी नारी अकल तूने कहा कोई? क्यों भाई बाबरी नारी अकल तूने कहा कोई? अकल की बात नहीं है। अरे बुद्धि खराब हो गई है तुम्हारी सुशीला। आप इस तरीके की बात क्यों करते हो भैया के बजाय? लेकिन मेरी तो बात सुनो पहले। हाँ, सुनाओ। भाभी बिरन बड़े नखरारे, उन संग होए न मोरे गुजारे। हाँ, हमारे भैया और मेरे भाभी मतलबी हैं। हाँ,
ये आपने सही विचार किया। सही, बिल्कुल सही किया। और सुनो, भाभी बिरन बड़े नखरारे, इन संग होए न मोरे गुजारे। तासो तासो मैं बताओ। तो लाऊंगी ये पिया, लाऊंगी हरो रूमाल, प्रीतम हयत ना रहूंगी पिया भरी तार, प्रीतम हयत ना रहूंगी। क्यों भाई बाबरी अनारिया कल तूने कहा कोई, क्यों भाई बाबरी नारिया कल तूने कहा कोई। साजन, तुम तो अपने भैया के पक्ष की बात करते हो, लेकिन आपने मेरी तरफ ध्यान नहीं दिया कि मैं क्या ये कहना चाहती कोई हूँ। पक्षपात की बात नहीं है, सही है तो सही है। सही तो बिल्कुल नहीं है, मेरी बात तो सुनो। हाँ सुना। तुम्हारा भैया बहुत खर्च करता है, लेकिन आपको ये पता नहीं है कि मैंने किस तरीके से ये धन इकट्ठा करके रखा है। नौकरी हम करते हैं और धन तुमने इकट्ठा किया, वाह भला, बहुत अच्छा बोल लेती हो। घर में धन इकट्ठा नहीं कर पाती तो आप नौकरी करते करते सारा जीवन व्यतीत कर जाते, लेकिन कुछ नहीं कर पाते। हाँ ये बात सही है। इसलिए आज से मैं भी धन खर्च करना करूंगी। और सुनो, काले रंग की साड़ी लाऊं, सुन रहे हो? हाँ सुन रहे। काले रंग की साड़ी लाऊं, एक इंड का मोल मंगाऊं। अच्छा हाँ। इंडिका का। हाँ, काले रंग की साड़ी लाऊं, एक इंड का मोल मंगाऊं। और हाँ हाँ। धन कर दूं ए पिया, कर दूं खर्च तुम्हार, प्रीतम हयत ना रहूंगी पिया भरी तार, प्रीतम हयत ना रहूंगी। क्यों भाई बाबरी अनारिया कल तूने कहा कोई, क्यों भाई बाबरी अनारिया कल तूने कहा कोई। साजन, अकल की बात नहीं है, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं अपनी आत्महत्या कर लूंगी। अरे नहीं सुशीला, ऐसा मत करो, अगर तुमने आत्महत्या कर ली तो हमारा क्या होगा। ये तो मैं नहीं जानती हूँ, संदेश को अलग करना पड़ेगा। लेकिन एक बात बताओ सुशीला, कि आखिर में अपने छोटे भाई को घर से अलग करेंगे तो समाज के लोग क्या कहेंगे। समाज के लोग ये कहेंगे कि एक बड़े भाई ने छोटे भाई को बेरोजगारी के कारण घर से अलग कर दिया, तो समाज में मेरा अनादर होगा। इसलिए ये विचार अपने दिल में मत लाओ। अगर तुम नहीं मानती हो तो तुम स्वयं जाकर के ही संदेश से कह दो जो भी कहना है। ए संदेश, हाँ भाभी। मेरी एक बात सुनो। बोलो भाभी। मुझे खिलाते खिलाते तुमको बहुत दिन हो गए हैं, पता है, लेकिन अब मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं खिला पाऊंगी, बिल्कुल साथ नहीं रखूंगी। ये क्या कह रही हो भाभी। हाँ, लेकिन इतना ही नहीं, आगे और कुछ है, सुनिए। ये तुम कह रही हो भाभी। हाँ, हम ही कह रहे हैं। हे भगवान, मैंने तो कभी ये सोचा भी नहीं था कि मेरे भैया और भाभी मेरे बारे में कभी कोई गलत विचार सोचेंगे। आप ये क्या कह रही भाभी। संदेश, मैं जो भी कह रही हूँ वो सच ही कह रही हूँ, सुनो तो सही पहले। बोलो भाभी। कि सुन संदेश बात मेरी, हो बे गुजरना जा घर में। संदेश, हाँ सुन रहे। सुन संदेश बात मेरी, हो बे गुजरना जा घर में। नहीं भाभी, ऐसे विचार अपने दिल में मत लाओ, मेरा जीवन अंधकार में चला जाएगा भाभी। मुझे इससे मतलब नहीं है, और इन मीठी मीठी बातों से मुझे अपनी तरफ मत खींचो। ये मीठी मीठी बातें सुनना मैं पसंद नहीं करती हूँ, इसलिए तू खावे और नारी खवावे, बैठे बैठे कहाँ से आवे।
हो और तुम्हारी पत्नी भी खाती है और काम कुछ करते नहीं हो। आप ही बताओ भला, कौन दुनिया में ऐसा होगा जो बगैर काम के तुमको बैठे बैठे खिलाएगा? ठीक कहा तुमने भाभी। कभी मैंने ये सोचा भी नहीं था कि हम और आप कोई अलग अलग हैं। मैं तो ये समझते थे जो हम हैं वही हमारे भैया हैं, वही मेरी भाभी हैं। लेकिन आज तुमने मुझे अवगत करा दिया कि तुम कोई दूसरे हो और हम कोई दूसरा हो। देखो, संसार में कोई किसी का नहीं होता है, सब मतलब की दुनिया है। और आगे तो सुनो, तू खावे और नारी खवावे, बैठे बैठे कहाँ से आवे, खर्चा तक तो नहीं चलावे, विपता की डेरी हो बे गुजर नाई जागर में, सुन संदेश बात मेरी हो बे गुजर नाई जागर में। संदेश? हाँ सुन रहा हूँ भाभी, सुन रहा हूँ। मेरे पास कोई जवाब नहीं है आपके लिए, इसलिए इतना सब खर्चे का भार मैं नहीं ओढ़ पाऊंगी, इसलिए ये सब बस की नाए हमारे, पत्नी लेके है जाओ न्यारे। नहीं भाभी, ये मत कहो। मेरा जीवन कैसे कटेगा? मेरे पास कमाने का कोई साधन नहीं है। ये मैं नहीं जानती। ये सब बस की नाए हमारे, पत्नी लेके है जाओ न्यारे, और करा मजूरी गाँव से बाजारे, सुन ले तू मेरी हो बे गुजर नाए जागर में। ठीक है भाभी, अगर मेरे ही कारण तुमको कोई मुसीबत है तो मैं आपकी आज्ञा मानने के लिए तैयार हैं। चलते हैं अपनी पत्नी आभा के पास, शायद वो ही कोई रास्ता बताएगी। साजन, मालूम पड़ रहा है तुम्हारा चेहरा एकदम कुमलाया हुआ है, ऐसा लग रहा है मानो किसी ने तुमको ललकारा हो। क्या हुआ? अरे आभा मत पूछो, आज मेरे ऊपर वो मुसीबत है जो मुझे कहने में मुसीबत दिखाई दे रही है। नहीं साजन, फिर भी मुझे बता दो क्या बात है। आज मेरे भैया और भाभी ने मुझसे वो तीखे शब्द कहे हैं। मेरे भाई मजबूर हो गए और मेरी भाभी ने हमसे क्या कहा है? क्या सुनो। कहा? कि मेरी भाभी ने नारी अलग अजमो को कर दियो। अच्छा, हाँ, आज मेरी भाभी ने हमसे कहा है कि संदेश हमारा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं। स्वामी, क्या ये सच बात है? हाँ बिल्कुल सच बात है। फिर क्या हुआ? मोपे कोड़ी नहीं है पास, ख्याल का तू मेरो ना कियो। साजन, आभा, क्या मेरे भैया ने? पास एक पाई भी नहीं है। आखिर भैया और भाभी ने ये नहीं सोचा कि इसका जीवन कैसे कटेगा। क्या करूं, मेरी समझ में नहीं आ रहा। अरे नारे तू सुन ले अज मेरी, मोई कर दो घर से अलग करी मेरे संग अंधेरी। साजन, क्या सचमुच भाभी और भैया ने अलग कर दिया? हाँ हाँ प्रिय आभा, मुझे अलग कर दिया है। प्राणनाथ, लेकिन मुसीबत इस बात की है। तब तो ये जीवन कैसे कटेगा? मेरे पास कोई रास्ता भी तो नहीं है। यही तो मैं सोच रहा हूँ आभा। अरे बदे नहीं खेवे कौन सा पड़ा। सच है साजन,
अगर किस्मत में ही रोटी दाल होती तो इस तरीके से अरे बदे नहीं खेवे को सपड़ा मेरे कैसे जाए कटे ओढ़वे को नहीं कपड़ा। मेरे पास एक रजाई भी नहीं है जिसमें अपना मुंह छुपा के ये जाड़े की रात बिता लेंगे। क्या करूं समझ में नहीं आ रहा। साजन, इस तरीके से व्याकुल हो रहे हो, लेकिन सच तो बात यह है कि इस तरीके से हमको अलग किया है, अब तो कोई किनारा भी नहीं दिखाई दे रहा है। हम लोगों को बीच मझधार में छोड़ दिया। नहीं आबा, ये विचार मत लाओ। अरे मेरी किस्मत में रोना अगर नहीं होता तो क्या भैया और भाभी मुझे आज अलग कर देते? क्या मेरी नौकरी नहीं लग सकती थी? लेकिन धीरे धारण करो, धीरज से काम लो। धीरे धीरे वो वक्त आ जाएगा जो जीवन की नैया किनारे लग जाएगी। मेरी एक बात सुनो आभा। क्या? मती घबरावे नारी, धीर दिलाई अंदर धारोरी। जो विधि ने लिखो लीलाट नाई कोई मेटना रोरी। सच बात है स्वामी, जो प्रभु ने लिख दिया वो कभी अमिट होने वाला नहीं है। हाँ भा, मेरी किस्मत में जो लिखा है वो होकर के ही रहेगा। लेकिन एक बात सुनो, अरे समय जवानी को आए जावे। प्रिय आभा, वक्त इंसान का सम्मान करा देता है, वक्त इंसान का अपमान करा देता है। वक्त जब आता है तो यार बदल जाते हैं। यार क्या चीज है, घर द्वार बदल जाते हैं आभा। सच बात है स्वामी। अरे समय जवानी को आए जावे, तब बनत लगे नहीं देर मती मन आभा घबरावे। प्रिय आभा, धैर्य धारण करो, चिंता न करो। जब समय अच्छा आ जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन साजन, वो बात नहीं है, बात तो कोई और है। परसों भैया दूज है और भैया और भाभी ने इस तरीके से हम लोगों को अलग कर दिया। आप ही बताओ कि बहन के यहाँ कैसे जाना होगा, कैसे जाओगे? चिंता न करो आभा। अरे भाई और बहन का कुछ बटा नहीं होता है। अगर दूज है तो बहन के घर जाएंगे दूज खाने के लिए। साजन, हाँ आभा। खाने के लिए जाओगे, लेकिन खाली हाथ बहन के यहाँ कैसे जाओगे? नहीं आभा, ये विचार दिल में क्यों लाती हो? अरे भाई और बहन का कुछ बटा नहीं होता है। अरे खाली हाथ ही चले जाएंगे, केवल तिलक कराना है, अपनी बहन सुनाना से आराम से चले जाएंगे। खैर कोई टेंशन की बात नहीं है, तसल्ली से रहो। हाँ। थोड़े हम बाजार के लिए जाते हैं और अभी वापस लौट के आएंगे, तब विचार लगाएंगे कैसे जाना है, कब जाना है। ठीक है साजन, लेकिन जल्दी से लौट के आना। अपनी बहन के खातिर शरीर से खून बेचेंगे और खून बेच के जो पैसे मिलेंगे उससे अपनी बहन सुनैना के लिए एक साड़ी खरीदेंगे। नहीं तो मेरी बहन विचार करेगी कि मेरे भैया के ऊपर गरीबी है इसलिए खाली हाथों आया है।
खून बेचेंगे, जरूर बेचेंगे। अब इन 100 रुपए की अपनी बहन सुनैना के लिए हम एक साड़ी खरीदेंगे। अरे भाई, एक साड़ी की जरूरत है, आपके पास कोई साड़ी है? हाँ हाँ, साड़ी तो बहुत रखी है, लेकिन आप ये बताओ कितने की साड़ी चाहिए तुमको? हमको लगभग 100 रुपए की एक साड़ी दे दो। और 100 से कुछ अधिक की नहीं चाहिए? नहीं, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास सिर्फ 100 ही रुपए हैं। हाँ तो आप चिंता मत करो, लो ये 100 रुपए की साड़ी है, आप ये साड़ी ले जाओ, 100 रुपए मुझे दे दो। लीजिए सर, धन्यवाद, आपने मेरे साथ गरीबी में उपकार किया है, भगवान आप पर दया करेगा। अब मैं ये साड़ी अपनी पत्नी आभा को नहीं बताएंगे, नहीं तो वो विचार लगाएगी कि अपनी बहन की खातिर इन्होंने अपने शरीर से खून बेच दिया है। नहीं, नहीं बताएंगे। आभा। हाँ साजन, क्या बात है? सुबह मुझे बहन सुनैना के घर जाना है, क्योंकि कल दोज है। हाँ? बहन सुनैना मेरा इंतजार करेगी। आभा। हाँ। सवेरा हो गया, अब मैं अपनी बहन के घर जा रहे हैं। लेकिन स्वामी, आप बार बार इस बहन की बात करते हो। पहली बात तो ये है कि आप खाली हाथ हो, दूसरी बात तो ये है कि आपके पास किराए के भी लिए पैसे नहीं है, आखिर कैसे चले जाओगे? अरे बहन के घर जाना है तो खाली हाथ ही चले जाएंगे, और अगर भाड़े के लिए पैसे नहीं है तो पैदल चले जाएंगे। ठीक है साजन, ये भी बात सही है, लेकिन आपने कभी मेरी तरफ सोचा? अगर इस हालत में तुम छोड़ करके अपनी बहन के यहाँ चले जाओगे तो मैं सच कहती हूँ, जब भी लौट करके आओगे मुझे जिंदा नहीं पाओगे। नहीं आभा, ये विचार मत लाओ दिल में, हम जल्दी ही वापस आ जाएंगे। बहन सुनैना के यहाँ तिलक कराने के बाद मैं जल्दी ही वापस आ जाएंगे। लेकिन बात तो ये है, बात आप जो कह रहे हैं वो नहीं है, बात तो कोई और है। क्या? तुम क्या कहना चाहती हो आभा? मैं ये कहना चाहती हूँ, आरे मोही अकेली छोड़ी प्राणी पति। साजन, पहली बात तो इस घर में शाम को खाने के बाद सुबह के लिए नहीं है, और इस हालत में छोड़ करके घर तुम चले जाओगे तो मैं जीवित नहीं बचूंगी। अरे मोही अकेली छोड़ प्राणी पति, जो बिना घर जयो बिना अन्न के प्रीतम प्यार लौट न जीवित भयो। क्या कह रही हो तुम आभा कि तुम्हें छोड़ के अरे बहन के घर जाएंगे और जल्दी ही वापस आ जाएंगे? लेकिन साजन, अरे दई गरीबी मोहे विधना ने, दई गरीबी मोहे विधना ने, कहूँ मांगे भीख न पाए, और तुम्हारे बिनयो प्रीतम प्यारे नाई अकेली रहे। आभा, आभा
भैया ये मत कहो कि हम तुम्हें छोड़ के चले जाएंगे। नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। हम तुम्हें छोड़ के नहीं जा सकते हैं। अरे परसों तक हम घर वापस आ जाएंगे। लेकिन साजन, जाते हो तो जाओ, लेकिन फिर भी गए हुए व्यक्ति का कोई भरोसा नहीं होता है। समय से वापस आ जाना। मेरी एक बात सुनो आबा। क्या? अरे काहे पागल बनी नारी मेरी, तूने कैसी बात विचारी। और दुनिया में सब मिले न मिले है तेरे जैसी प्यारी। हाँ, अरे संसार में तेरे जैसा मुझे जोड़ा कहाँ मिल सकता है। और फिर भी तुमने ऐसे विचार किए हैं। नहीं, ये विचार बिल्कुल दिल से निकाल दो। हम आज बहन के घर जा रहे हैं। हाँ। और हो सकता है कि कल ही वापस आ जाएं। और अगर कल नहीं आए तो परसों तक जरूर आ जाएंगे। हाँ ठीक है साजन। अरे मन में धीरज धरो नारी मेरी, दुल्हनिया। अरे टोटे के दिन काटो और राह देख रही देना मोको मत गोरी तुम डाटो। अरे आभा, मेरी बहन मेरा इंतजार करती होगी, सुने ना सोचती होगी कि मेरा भैया अभी तक नहीं आया है, इसलिए मुझे जाने दो। ठीक है साजन, चले जाओ, लेकिन बहुत जल्दी समय से वापस आ जाना। हाँ, हम जल्दी ही आ जाएंगे, तुम चिंता न करो, जल्दी ही आ जाएंगे। बहन सुने ना मेरा इंतजार करती होगी, काफी समय हो गया, भैया अभी तक नहीं आया, इसलिए मुझे जल्दी पहुंचना चाहिए अपनी बहन सुनैना के घर। हे भगवान, आज तो सुबह से शाम हो रही है, लेकिन मेरा भैया अब तक लौट के नहीं आया। न जाने क्या ऐसे शुभ अवसर को मेरा भैया भुला रहा है। न जाने कौन सा ऐसा विपत्ति का पहाड़ मेरे भैया के सर पर टूट पड़ा, जो आज ऐसे अवसर पर नहीं आया। आखिर क्या करूं भगवान। भैया अबे तक न आयो, भैया अबे तक न आयो, बहना खड़ी है इंतजार में। भैया तुम अब तक लौट के नहीं आया, तेरी ये बहन तेरी राह देख रही है। भैया भैया अबे तक न आयो, बहना खड़ी है इंतजार में। और भैया कब से खड़ी में बाट हेर रही पड़े नबीरन लखाई। भैया आज तो सुबह से शाम हो रही है, लेकिन मैंने अभी तक तेरी प्यारी सूरत नहीं देख पाई। कब से खड़ी में बाट हेर रही पड़े नबीरन लखाई। सूरज ढला भ्रात मेरे अब, सूरज ढला भ्रात मेरे अब, शाम होने गई आई मेरो, ख्याल तू न लायो, बहना खड़ी है इंतजार में। भैया भैया मालूम पड़ रहा है, मालूम तो ऐसा पड़ रहा है आगे रास्ता पर मेरा भैया ही आ रहा है। वैसे शकल तो मेरे भैया जैसी लग रही है। भैया भैया
भैया। हाँ, मेरी बहन सुनैना का घर आ गया है। अरे सुनैना। हाँ भैया। तुम बेचैन कैसी हो? भैया क्या आने में मुझे देर हो गई है इसलिए तुम बेचैन हो गई? मैं आज सुबह से शाम हो गई तेरी राह देख रही थी, लेकिन भैया जब मैंने तुमको देख लिया तब मेरे हृदय की धड़कन धीमी हो गई। भैया चलो। सुनैना, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि तुम्हारा ये भैया कभी वक्त पर नहीं रुकने वाला है। भैया चलो आंगन में चलते हैं। हाँ बहन, जल्दी से मेरे तिलक कर दो। ए पुरो चौकी अंगना में मेरे तेरे खातिर भैया। भैया ए पुरो चौकी अंगना में मेरे तेरे खातिर भैया। करे तिलक अपने हाथों से, करे तिलक अपने हाथों से, माँ के जाए थैया भाभी देर में पठायो, बहना खड़ी है इंतजार में। सुनैना, तुम ठीक तो हो? हाँ भैया मेरे तो सब कुछ ठीक है, सब कुशल मंगल है, लेकिन आप तो बहुत देर में आप आए हो। असल में घर तुम्हारी भाभी की कुछ तबीयत खराब थी। हाँ। और रास्ते में भी देर लग गई है। हाँ। इसलिए आने में थोड़ा विलम्ब से आपके यहाँ पहुँचा हूँ। अच्छा तो कोई बात नहीं, लेकिन भैया चलो मेरे इन हाथों से दूध खा लो। लो भैया। लो बहन, ये क्या? साड़ी तुम्हारे लिए लेकर के आए हैं। भैया ये साड़ी लेकर के तुम क्यों आए हो? मुझे तो जीते जी सिर्फ तेरी जरूरत है भैया। भगवान की कृपा से तो ये सब मेरे पास है, बस एक भैया की मुझे जरूरत है। अरे सुनैना, क्या ये मेरी साड़ी तुम्हें पसंद नहीं आई क्या? नहीं भैया, साड़ी वाली बात नहीं है, बात कुछ और है। सुनैना, मैंने ये सोचा कि मोहल्ले की सखियां इकट्ठी होकर के तुम्हें पूछेगी तुम्हारा भैया क्या लाया है। हाँ। इसलिए जल्दी में ले लिए। शायद आपको पसंद नहीं है इसलिए तुम कुछ मुंह सकोड़ रही हो। नहीं भैया, बस साड़ी वाली कोई बात नहीं है। बस मैं तो ये कहती हूँ ये सब खर्चा तुम क्यों करते हो? बस जीते जी मेरे द्वारे पर आते रहना। ठीक है बहन, अब समय भी काफी हो चुका है। हाँ। तेरी भाभी मेरा इंतजार करती होगी, इसलिए हम अभी घर जाएंगे। क्या भैया जाओगे? हाँ बहन, जरूर जाएंगे। भैया मेरे पास थोड़े से पैसे रखे हैं, वो पैसे लेते जाओ। क्यों? पैसों को मैं क्या करूँगा? अरे वो बात नहीं है भैया, बस बड़ी बहनों का एक अधिकार होता है और फिर छोटे भाइयों को तो बहन दे सकती है। लेकिन नहीं बहन, तुम्हारा ये पैसा लेकर के मैं अपना जीवन नहीं बिगाड़ना चाहते हैं। मेरा ये तो जीवन बिगड़ ही गया है और मैं तुम्हारा ये कर्ज लेकर के, ये पैसा लेकर के अगला जीवन अपना नहीं उजाड़ना चाहते हैं। इसलिए बहन, ये पैसों की मुझे जरूरत नहीं। लो, ये पैसे मुझे नहीं चाहिए। नहीं भैया, अरे इस तरीके से बात क्यों करते हो? लो ये पैसे लेते जाओ। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारे पैसे, ये पड़े। मुझे भैया। देर हो रही, मैं अपने घर के लिए जा रहे हैं। भैया इस तरीके से तू मेरे पैसे फेंक करके चला गया, ये तूने अच्छा नहीं किया। ये पैसे भैया, ये रसीद, इस रसीद में तो लिखा है कि तू खून बेच करके मेरे लिए साड़ी लेकर के आया, लेकिन भैया तूने ये अच्छा नहीं किया, अच्छा नहीं किया। ये साड़ी मैं खून में भीगी हुई नहीं पहनूंगी भैया। ये साड़ी तू मेरे लिए क्यों लेकर के आया? ये भेद तूने मेरे आंगन में नहीं खोला। मैं तेरे पीछे पीछे आ रही हूँ भैया, तेरे पीछे पीछे आ रही हूँ। काफी समय हो गया है, मेरी पत्नी आभा मेरा इंतजार करती होगी। मुझे जल्दी ही अपनी पत्नी के पास पहुंचना चाहिए। हे भगवान, जिस समय मेरे पति देव यहाँ से गए थे उस समय कह करके गए थे कि मैं कल ही वापस आ जाएंगे, लेकिन आज 3 दिन हो गए मेरे पति देव को न जाने कहाँ समय लग गया, अब तक लौट करके नहीं आए। मालूम पड़ रहा है कि इस गरीबी के कारण मेरे पति देव ने मुझको ठुकरा दिया है।
लेकिन साजन, शायद तुमको ये पता नहीं होगा, जिस समय अग्नि के समक्ष 7 फेरे पड़े थे, तुमने ये वादा किया था कि कभी सुख और दुख में साथ नहीं छोड़ेंगे। लेकिन आज थोड़ी सी गरीबी आ जाने के कारण तुम मुझे ठुकरा रहे हो। लेकिन साजन, टोटे में दियो पत्नी बिसार, है ना कोई पास हमार, मेरी घबराई है अज आंगनों में, मेरी घबराई है अज आंगनों में। साजन, आज मैं अकेली इस आंगन में पड़ी बस तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, लेकिन मालूम पड़ रहा है कि मेरे प्राण अंत हुए जा रहे हैं। मैं इन आंखों से अब तुम्हें नहीं निहार पाऊंगी, मुझे माफ कर देना। मैं तुम्हें छोड़ करके सदा के लिए जा रही हूँ। टोटे में दियो पत्नी बिसार, है ना कोई पास हमार, मेरा ही घबराई है अज आंगनों में, मेरा ही घबराई है अज आंगनों में। साजन, आखिर मैं क्या करूं? अरे आज गरीबी कारण नाए पति मेरे बने सहाय। साजन, अरे आज गरीबी कारण नाए पति मेरे बने सहाय, करे करे के ख्याल बातन को धीरज नहीं बलम हजारी। साजन, दुख सही के बिन दर्शन के, मेरा ही घबराई है अज आंगनों में, मेरा ही बिलखाई है अज आंगनों में। साजन, तुम अब तक लौट के नहीं आए। अब मेरा घर नजदीक आ गया है। मालूम पड़ता है कि मेरी आभा आंगन में पड़ी हुई है। अरे आभा। हाँ साजन, आ गए क्या? हाँ, तुम बेचैन क्यों हो? क्या कारण है? स्वामी, मुझे माफ कर देना। तुमने जो किया वो सब अच्छा किया। समय से पहले और भाग्य से ज्यादा कुछ नहीं मिलता है, इसलिए मैं तुम्हें सदा के लिए छोड़ करके जा रही हूँ। नहीं आभा, मुझे माफ करना। नहीं आभा, ये मत विचार लगाओ अपने दिल में। सब ठीक हो जाएगा, भगवान सब ठीक कर देगा। हे भगवान, मैं ये क्या अपनी आंखों से देख रहा हूँ? मेरी समझ में नहीं आ रहा। प्रिय आभा। हाँ। कि लगता है तेरे जीवन का सौ से नाता टूट गया। आभा, नहीं, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती हो। लगता है तेरे जीवन का सांसों से नाता टूट गया। क्या खता बनी मुझसे भगवान, बन कर के मुकद्दर फूट गया। हे प्रिय, तुम मुझे छोड़ के मत जाओ। तुम्हारे बगल में अकेला नहीं रह सकता हूँ। ये दीवारें मुझे खाने के लिए दौड़ेगी। नहीं आभा, नहीं आभा।
मेरा जीवन की श्वासें पूरी हो चुकी हैं, मैं नहीं बच पाऊंगी। हे प्रिय, हे भगवान, प्राणों से प्यारी पत्नी का इस तन से नाता टूट गया। हे प्रभु, हमारी किस्मत को बन कर के लुटेरा लूट गया। नहीं आभा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि तुम मुझे अकेला छोड़ के हमसे दूर चली जाओ। नहीं, तुम ठीक हो जाओगी, भगवान इतना अनर्थ नहीं करेगा। नहीं, भगवान इतना अनर्थ नहीं करेगा। लेकिन स्वामी, भगवान कभी अनर्थ नहीं करता है। भगवान जो करता है सब अच्छा ही करता है। कर्मों के अनुसार ही तो प्राणी को सुख और दुख मिलता है। इसलिए साजन, मेरी एक अंतिम इच्छा है, उसे पूरी कर देना। क्या इच्छा है तुम्हारी? हर इच्छाएं तुम्हारी पूरी करते, लेकिन आज तुम मुझे धोखा दे के जा रही हो। मेरी डोली सजा देना। नहीं आभा, ये विचार दिल में मत लाओ, सब ठीक हो जाएगा। साजन, चार कांधे लगा देना, पिया लेने गवनवा आए। साजन, अब तो बस अंतिम डोली की ही इच्छा है। नहीं आभा, इसलिए ये शब्द मैं अपने कानों से नहीं सुनना चाहते हैं, नहीं सुनना चाहते हैं। मेरी डोली सजा देना, चार कांधे लगा देना, पिया लेने गबनवा आए। और साजन, रोबे गरजू मेरी मैया। स्वामी, हाँ प्रिय, ये मत कहो, ऐसा मत रोबे कहो। गरजू मेरी मैया, माँ खुजायू लड़े तो छैया। अगर मेरी माँ, मेरा भैया मेरे लिए व्याकुल हो तो साजन, उन्हें धीरज बंधा देना। हे भगवान, मैं ये क्या सुन रहा हूँ, मैं क्या सुन रहा हूँ? उन्हें धीरज बंधा देना, पिया लेने बनवा आए। और साजन, छूट गई सब महल तुम्हेली, पड़े रह गई सबई पहले। और मेरी याद भुला देना। नहीं, ये कैसे हो सकता है कि मैं तुम्हें भूल जाऊं? नहीं, ये नहीं हो सकता है। मेरी याद भुला देना, पिया लेने गवनवा आए। नहीं, ये नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। बस साजन, मेरी जबान बिगड़ रही है। मैं अपने प्राणों को छोड़ रही हूँ। साजन, साजन, नहीं हाँ आबा, साजन। नहीं आबा, नहीं आबा। हे भगवान, मैं क्या देख रहा हूँ अपनी आंखों से? नहीं आभा, नहीं आभा, एक बार बोल दो। अरे अपनी आंखों को एक बार खोल दो, एक बार खोल दो।
नहीं बोलोगी, नहीं बोलोगी? प्यारी बोल तो सुनाई दे, काहे गमाई तूने जान रे। प्रिय, ये मैं क्या देख रहा हूँ, मैं क्या देख रहा हूँ? प्यारी बोल तो सुनाई दे, काहे गवाई तूने जान रे। आज गरीबी के कारण नहीं विपत्ति में बनी सहाई, अरे तेरे बिन कोई और न दूजा, तेरे बिन कोई और न दूजा, सुन ले तू चितलाई मोको संग तो लगाए ले, काहे गमाई तूने जान रे। प्यारी बोल तो सुनाई दे, काहे गमाई तूने जान रे। नहीं आभा, मैं क्या देख रहा हूँ, मैं क्या देख रहा हूँ अपनी इन आंखों से? मैं भगवान के पास जाऊंगा, उनसे पूछूंगा कि आखिर मैंने कौन सी भूल की है जिसकी सजा तुम मुझे दे रहे हो, सजा मुझे दे रहे हो। हे भगवान, हे भगवान, मैं ये क्या देख रहा हूँ? आप एक अजर हैं, अमर हैं, अखिलेश्वर हैं, परमेश्वर हैं। क्या मेरा घर ये उजड़ जाएगा? नहीं, नहीं उजड़ेगा। अगर मेरा घर उजड़ गया तो लोग तुम्हें एक पत्थर की बेजान मूर्ति कहेंगे, बेजान मूर्ति कहेंगे। भैया, मालूम पड़ रहा है कि भाभी आंखें खोल रही है। क्या सुने ना? हाँ, आभा ने आंखें खोल ली। हाँ भैया। अरे आभा! हाँ स्वामी, क्या बात है? तुम ठीक तो हो? हाँ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। बाहरी भगवान, बाहरी भगवान। लेकिन स्वामी, चिंता इस बात की है, ये समय कैसे व्यतीत होगा? अरे सब व्यतीत हो जाएगा, भगवान ने मोह दिया है, खाने के लिए जरूर देगा, जरूर देगा, तुम चिंता न करो। क्या करोगे? मेरी भाभी ने एक दिन हमसे कहा था कि कोई रोजगार करना, मजदूरी करना, रिक्शा चलाना, अरे कोई न कोई मेहनत करके जरूर हम अपना पेट भरेंगे। आज मैंने रिक्शा चला करके ये 33 रुपए कमा लिए हैं। हाँ? मेरी पत्नी आभा, अब तो तुम्हें खुश रहना चाहिए। साजन, ये बात नहीं है। खैर, पैसे के कारण ही तो भैया और भाभी ने हमको अलग किया था, लेकिन तुमने बहुत अच्छा काम किया। कम से कम अपना धंधा तो चलेगा, अपना समय तो कटेगा। ए संदेश! हाँ, आज तूने रिक्शा चलाया है बाजार में? हाँ चलाया भैया। तुझे शर्म नहीं आई? नगर के लोग कहते हैं कि एक डॉक्टर का भाई बाजार में रिक्शा खींच रहा था। जा, मेरा ये आदेश है कि तू इस घर को नहीं बल्कि इस शहर को छोड़ के इतनी दूर चला जा जहाँ तेरी ये काली सूरत मुझे देखने को ना मिले। ठीक है भैया, ठीक है। बाहर भगवान। आभा, हाँ स्वामी। मेरे भैया ने मुझसे कहा है क्या? कि तू इस घर को नहीं बल्कि इस शहर को छोड़ के कहीं ऐसी जगह चला जा जहाँ तेरी ये सूरत देखने को न मिले। क्या? हाँ प्रिय। क्या अलग होने के बाद भी भैया और भाभी की छाती ठंडी नहीं हुई? तुम इस नगर से नहीं बल्कि इस शहर को छोड़ करके कहीं अन्यत्र चलेंगे। चलो साजन। हाँ चलना ही है, अब तो चलना ही है। स्वामी, घर भगवान ने द्वारे द्वारे की भीख लिखी है, तो हम यहाँ नहीं किसी भी जगह पर भीख मांग लेंगे, अपना समय काट लेंगे। चलो स्वामी। ब्रह्मा
सीख मेरी माना सीख। साजन हाँ प्रियाभा, मेरी माना सीख, कहूँ मांगी भीख, कहूँ परदेसन में रही। साजन हाँ जरूर, चलो यहाँ से, जरूर चलेंगे। कहीं परदेशों में रहेंगे, चलो चलते भीख हैं। मांगेंगे, अपना समय काट लेंगे। चलो सजनी अब जानगिरी जा, भीख मांगे कहूँ खावे, सजन मेरे भीख मांगे कहूँ खावे। तन लटी लटी कछु वस्त्र फटे, तन लटी लटी कछु वस्त्र फटे, यहाँ राजन के दरबार को मुझे बात गरीबन की। हाँ प्रियाभा, जरूर ऐसी जगह चलेंगे जहाँ इंसान इंसान की कीमत तो समझेगा कम से कम। चलो साजन। हाँ चलो चलते हैं आभा, चलो चलते हैं। भैया हाँ सुनैना, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? सुनैना आज मुझे मत रोको, आज मुझे यहाँ से जाने दो, क्यों क्योंकि भैया? भैया ने मुझे फटकार के कहा है कि इस घर को छोड़ के चला जा, इसलिए मैं जा रहा हूँ। अच्छा हाँ सुनैना। ठीक है भैया, मेरी भी ये दिल की बात है। तुम्हें तो यहाँ इस घर में ही नहीं बल्कि इस शहर में भी कोई भी कुछ भी नहीं समझता है, कोई भी सम्मान नहीं देता है। यहाँ से जहाँ जाओगे, जहाँ रहोगे, कम से कम वहाँ इंसान इंसान की कीमत तो समझेगा। हाँ सुनैना। जाओ भैया। लेकिन जाते भैया हैं। हाँ, एक बात मुझे याद आ गई। क्या है सुनैना? कल एक डाकिया चिट्ठी दे गया था, देखो तो सही ये पत्र किसका है, क्या लिखा है इसमें? अरे सुनैना, ये तो पत्र तेरी भैया की खुशियों का पहाड़ तोड़ रहा है। क्या हुआ? इस पत्र में तेरे भैया के लिए ज्वाइनिंग लेटर आ गया है, नौकरी के लिए जो मैं इंटरव्यू दे के आया था। वाह भगवान, संसार में जब कोई भी मददगार नहीं होता है, कोई भी सहायता नहीं देता है, तो बस भगवान के अलावा कोई भी नजर नहीं आता है। सुने प्रभु ना? ने ऐसी मुसीबत में कैसा अच्छा समय निकाला है। हाँ तेरे भैया की नौकरी लग गई सुनैना, भगवान नौकरी लग गई सुनैना। ये तो बहुत अच्छा हुआ। हाँ अब तो आवा खुश हो जाओ कम से कम। स्वामी मैं तो बिल्कुल खुश ही हूँ, अभी नहीं बल्कि दुख में भी खुश हूँ और सुख में भी खुश ही हूँ। श्रोता बंधुओं, यहीं पर ये गरीब की पुकार की कहानी का विराम होता है। इससे पता लगता है कि भाई और भाभी सभी दुनिया में पैसे के स्वार्थी हैं। श्रोता बंधुओं, इस कहानी में अवधेश और मालती शास्त्री के द्वारा ये आप तक पहुंचा रहे हैं। इसमें ढोलक पर संगत करते हैं हमारे भैया राम नरेश उर्फ नरसी जी, घड़े पर संगत करते हैं हमारे भैया राम गोपाल जी, और चिमटा पर संगत करते हैं अनिल जी, झनकार में संगत करते हैं हमारे भाई राम नरेश जी, और उपकार कैसेट के माध्यम से जो पक्का तालाब सिकोहाबाद के द्वारा ये कैसेट की प्रस्तुति की है। तो श्रोता बंधु, भगवान की भुजा में बड़ी शक्ति होती है। भगवान की लीला का किसी ने आज तक पार नहीं पाया है। कैसे? धन्य है प्रभु। बोले तेरी महिमा का कोई पार न पाया है, बोले तेरी महिमा का कोई पार न पाया है, बोले तेरी महिमा का। बोले तेरी महिमा का
का कोई पार न पाया